वाहेगुरु। वाहेगुरु। This word Vaheguru, I hold it sacred most in my heart. Because when Guru comes into your life, life becomes amazing. Everything changes. Vah. Vah starts happening. Everything changes. Your milieu interior changes. Your thought process change. Your feelings change. Your conduct changes. Your speech changes. Everything is transformed. Vaheguru. And let me share from my heart to your heart how to bless yourself and, of course, bless the world around you. You see, if Gurbani's one of the Shabads, if I may start with, Panch Tat Ko Tan Rachyo Jano Chatur Sujan जहते उपज्यो नानका लीन ताहे मेहमान। पांच तत्वों से ये बॉडी बनी है और उन्हीं में लीन हो जाएगी। That's what is translated. But लीन ताहे मेहमान doesn't mean हो जाएगी. I don't know why all translators have translated it like this to the best of their understanding. Leen tahe mein maan means it already is that only. पांच तत्वों से बनी है बॉडी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन पांच तत्वों से आप बने हुए हैं, सृष्टि बनी हुई है, मैं बना हुआ हूं और पांच तत्वों में ही मैं जी रहा हूं। पांचों तत्व, ये बॉडी जो है ये मिट्टी है, अभी भी मिट्टी ही है। बॉडी मिट्टी ही है, अभी भी। मिट्टी हो जाएगी की तो बात नहीं हो रही, अभी भी मिट्टी ही है ये बॉडी। इसके अंदर मन है जो हमेशा ही चंचल है, चलता ही रहता है, पानी के जैसे, मगर बहता नीचे की तरफ ही। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयोः, नीचे की तरफ ही बहता है। कह लो कि पतन की तरफ ही, या जो भी कह लो, नीचे की तरफ ही बहता है, उठ नहीं सकता, ऊपर की तरफ नहीं जाता पानी कभी भी। उसके लिए अंदर आग है। हम्म, उसको बुद्धि बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। आग, आग भी हम हैं। हम क्या सारा दिन आग महसूस नहीं करते? जलते रहते हैं, सबसे जलते रहते हैं, कंपैरिजंस एंड कॉम्पिटिशंस में ही जीते हैं। मन है जो पतन की तरफ ही जाता है, उसको बुद्धि के दोनों फंक्शन है, आग प्रकाश भी है और जलाती भी है। हमको मन को संभालती भी है, थोड़ा सा वेपर भी बना देती है, थोड़ा वापस उड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, मगर जलती भी रहती है। खुद तो आग जलती ही रहती है हमेशा। अहंकार, बुद्धि, दिमाग जलता रहता है, जितना भी इंटेलेक्चुअली साउंड क्यों ना हो जाए, इट कीप्स बर्निंग ऑल द टाइम। इसीलिए हम थोड़ी ठंडक भी चाहिए, जलते जलते थक जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। वायु है वो,
गुरु तत्व है। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। जो पवन है ना, हवा है हमारे अंदर, वो थोड़ा ठंडक भी तो देती है हमको। वो गुरु तत्व है, ऑलरेडी है। ये नहीं कि कल मिलेगा, ऑलरेडी है हमारे ही अंदर। और उसके अंदर आकाश भी तो है ना, आकाश तो परमात्मा है। सो आई सेड आई विल शेयर विद यू हाउ टू लिव, ब्लेस योरसेल्फ एंड ब्लेस द वर्ल्ड। तेरे पाणे सरबत्ता पला, मतलब अगर आप अपने आप को ब्लेस कर लोगे ना, सबका भला होगा। अगर आप हुक्म पहचान लोगे कि आपको कैसे जीना चाहिए, तो ये शब्द शब्द निकलेगा। पांच तत्व को तन रच्यो, चाणो चतुर सुजान, जहते उपजो नानका लीन ताहि में मान। अभी आप सभी कुछ हो, पांचों चीजें हो आप। परमात्मा भी आप ही हो, गुरु तत्व भी आप ही हो, अहंकार या आग भी आप ही हो, बुद्धि और मन भी आप ही हो, जो नीचे ही जाता है, और मिट्टी भी आप ही। सो इफ आई से डस्ट, इफ यू थिंक डस्ट यू आर, आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने आप को सिर्फ मिट्टी ही समझना चाहते हो, तो फिर तो मिट्टी ही हो। बट गॉड, इफ यू थिंक गॉड यू आर, अपनी कॉन्शियसनेस आप भगवान की तरफ लगा लो। मतलब भगवान कौन? आप ही का एक तत्व, आप ही का आकाश तत्व, आप ही का परमात्मा तत्व। ये तो नहीं किसी ने कहा कि ये पांचों आपके अंदर नहीं है, पांचों ऑलरेडी आपके अंदर है। Depends upon where you rest your consciousness. You want to rest your consciousness on this body only? Very fine. You want to rest your consciousness on the man only? That's also fine. You want to rest your consciousness on the Agni inside you? That's also fine. दो मूल दर्शन है हमारे, योग और सांख्य। It is like saying Ved and Vedant. Yog tells you how to bless yourself, how to rise above the mind and the intellect. Okay? Sankhya tells you you already are beyond, because आकाश तत्व भी तो आप ही के अंदर है, आप ही तो हो। कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट ऑलरेडी, यू ऑलरेडी आर आकाश तत्व, यू ऑलरेडी आर गुरु तत्व। दैट्स सांख्य टेल्स यू। सांख्य टेल्स यू कि आप किस किस चीज से बने हो। पंचभूतों से बने हो, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, बुद्धि है, चित्त है, चेतना है, चैतन्य है। आप ही तो बने हो सब। बेसिकली व्हाट इज ऑल दिस? शारीरिक शास्त्र, जो भी शास्त्र है ना, उनको शारीरिक शास्त्र बोला गया। आसमान के शास्त्र नहीं है वो, भगवान को नहीं एक्सप्लेन करते वो, आप ही को एक्सप्लेन करते सभी शास्त्र। इन अ वे, आजकल अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं, ऑल शास्त्रस, बीट बाइबल, बीट कुरान, बीट भगवद गीता, बीट ब्रह्म सूत्रस, बीट वेदांत, बीट सांख्य, बीट योग, कोई भी चीज, दे आर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। हम क्या पढ़ते हैं डॉक्टरी में कि बॉडी कैसे बनी हुई है, मसल्स कौन से हैं, टेंडन्स कौन से हैं, बोन्स कितने हैं, ब्लड कैसा चलता है, उसके अंदर मन कैसा है, इजंट इट? साइकोलॉजी। सो हम यही तो पढ़ रहे हैं। और केमिकल्स, केमिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे हॉर्मोन्स बनते हैं, कैसे एंजाइम्स बनते हैं। पर यहाँ पे रुक जाती है साइंस। जो शास्त्र हैं वो आपको ही गुरु तत्व और आकाश तत्व तक भी पहुंचा देते।
क्योंकि ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अंदर 99% तो स्पेस ही है, 1% ही सिर्फ बॉडी, 99% स्पेस। इवन इन एन एटम 99% is space, आकाश। only 1% is electrons and protons। बट हमारी नजर है जो खाली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही स्टडी करती है, कभी स्पेस को स्टडी ही नहीं करती, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाते। बट जो शास्त्र है, ये टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। जो सारे साइंटिस्ट हैं, दे विल ओनली टॉक अबाउट गैलेक्सीज, दे विल टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, दे विल नेवर टच स्पेस, जिसके अंदर 1% है गैलेक्सीज सिर्फ। My son, younger one, shared with me that, now scientists have been able to go beyond the solar system. So, my naive, innocent question, I was ignorant. I said, अरे अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो then the next sun will pull us in. After all, the other sun, if we come out of our solar system, next sun will pull us in. So I was kind of non-believer कि हम सोलर सिस्टम से बाहर चले गए। नहीं, देन आई गूगल अंकल से पूछा तो यस वी हैव, बट देन अदर सन विल नॉट पुल अस, व्हाई? Infinite space between one sun and the other sun, so we will be in space, the other sun is too far. So space is 99% within our bodies, within an atom। उस आकाश तत्व को हम परमात्मा बोलते हैं। तो आप ही के अंदर है ना सब कुछ, आप ही के अंदर योग भी है, कोशिश करना टू राइज अबव सिली डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फियर्स एंड एंग्जाइटीज एंड गिल्ट। उसके अंदर ही तो हम कंपैरिजंस एंड कॉम्पिटिशंस, वांटिंग टू इम्प्रूव एंडलेसली एंड वन डे डाई। आप ही के अंदर परफेक्शन भी तो है ऑलरेडी, सो व्हाई नॉट एग्जिस्ट योर consciousness in that perfection? Because dust, if you think dust, you are. God, if you think God, you are. सो गुरु क्या करता है, आपकी सोच बदल देता है कि क्यों नहीं अपने आप को ब्लेस करते हो और संसार को ब्लेस करते हो। बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज द हाईएस्ट क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड। ह्यूमन बीइंग हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड टू ब्लेस एवरीथिंग। सो आप अपने आप को अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, देन यू आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। And if you're destroying the world, you're destroying yourself. Just like cancer. कैंसर को क्या चाहिए कि बॉडी को खा जाए, अपने आप को बचाए रखे। हाउ सिली इज ही डजंट रियलाइज द कैंसर सेल कि जब बॉडी मर जाएगी तो तुम कहां बचने वाले हो। वो बचाए तो रखता है अपने आप को, सारी बॉडी का खाना खुद खाता रहता है और बड़ा होता जाता है। दिस इज व्हाट अ कैंसर सेल इज। एज एन oncologist, let me tell you, इट्स ए रिबेलियस सेल। अगर लिवर के अंदर बड़ा हो तो लिवर के काम नहीं करेगा, अगर लंग के अंदर पैदा होगा तो लंग वाला काम नहीं करेगा, मगर खाना सभी खाता जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए सारी बॉडी कमजोर हो जाएगी मगर वो बड़ा होता जाएगा, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी। देखो, दुनिया को मार दिया मैंने और अपने आप को मैं कितनी में प्रोग्रेस हो रही है। मगर जब बॉडी मरेगी तो वो भी मर जाएगा। So if we are destroying the world, we are killing ourselves. And if we are blessing the world, we are blessing ourselves. So या तो आप ब्लेस करो दुनिया को और अपने आप को ब्लेस करो। दूसरा तरीका ज्यादा इजी लगता है मुझे, तो मुझे मुझे इजी लगता है। अपने आप को ब्लेस कर लो, सारी दुनिया ब्लेस हो जाएगी। आप खुश हो जाओ, एवरीथिंग विल ब्लॉसम अराउंड यू। आप दुनिया को खुश करो तो आप भी खुश हो जाओगे, मगर दुनिया को खुश कर ना पाओगे।
तो क्यों ना अपने आप को खुश कर लो एंड ब्लेस द वर्ल्ड। तेरे पानी सरबत था पला। नो दैट यू आर आकाश तत्व ऑल्सो, गुरु तत्व ऑल्सो, एंड अग्नि तत्व ऑल्सो। बट अग्नि के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रकाश भी तो है ना, जलाती भी है, लाइट भी तो देती है। सो इंटेलेक्ट को यूटिलाइज करो टू लाइटन योर सेल्फ, टू एनलाइटन योर सेल्फ, एंड नॉट टू डीलाइट योर सेल्फ ऑलवेज। मन क्या करता है? डीलाइट, डिलाइट। मन वॉन्ट्स डिलाइटमेंट ऑल द टाइम, तो डीलाइट हो जाते हैं ना, डिलाइट हो जाते, लाइट खत्म हो जाती। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाए विषयासक्तम, मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। विख्यान से काहे रच्यो, निमक न होए उदास। क्यों पृथ्वी तत्व और जल तत्व में फंसे हुए हो? क्यों नहीं वायु तत्व और आकाश तत्व में समा जाते? विख्यान मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? बॉडी, माइंड इज मटेरियल। से ऊपर उठ जाओ, आप भी खुश, दुनिया भी खुश। In every which way, then you are successful. Socrates called it eudaimonia, honorable living, eudaimonia, honorable living। फिर आप बुझे हुए नहीं दिखोगे, क्योंकि आप बुझे हुए दिखते हो और होते हो, तो आप जितना भी लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर सकते। बिकॉज योर फेस shows everything, your body language shows everything, your body language is hurting everybody. You might be wanting to do good to people, but you can't because your body language tells you, tells everyone, it's transparent. So, Vedas tell you how to live. Vedanta tells you you are beyond life already. सीखने विखने की कोई जरूरत है नहीं कुछ, you're already perfect. The day you start believing that you're perfect, everything has happened. मरने की गत कही ना जाए, जाको कहे पीछे पछताए। You know, I often tell my children, why is Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan? Why is Amitabh Bachchan and Amitabh Bachchan? Why is Aishwarya Rai and Aishwarya Rai? They just believed, and they are. They believed it that I am fine, I'm perfect, I'm beautiful. Actually, let me tell you, some of them are not really good looking. You may not believe it, but they are actually not. But they say they feel that जो जैसा भी हूं, but मैं दिखाने लायक हूं. Well, then people start accepting it. So, well, you don't have to be a celebrity. You are already a celebrity. You don't require recognition of people. You require only recognition of yourself. And then don't go about declaring people that I am great. No, 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 there's nothing great, there's nothing small. Just be normal. That way you will be blessed, everybody will be blessed. And your face will start shining with light. You will look enlightened. चेहरा देख के पता चलेगा कि कोई खास बात है। बस everybody will be blessed around you. You know, that's what a guru does. And that's when you say, Anand Pya Meri Mai, Satguru mein paya.
अदरवाइज आप ऐसे ही बोलते ही रह जाते हो, आनंद पे मेरे साथ गुरु पे, ऐसे ही बोलते रह जाते। यू यू फील ब्लेस्ड, यू शुड फील ब्लेस्ड। मेरी बात बन गई। somebody came into my life, मेरी बात बन गई। came into my life means once only, देख लिया, मेरी बात बन गई। तस्वीरां ना मिलियां, दो दिल मिल बैठे। Now what does it mean? It is not a negative statement, it is a statement. It is neither positive nor negative. It is telling you कि तस्वीरें नहीं मिल सकती। ये नहीं कि अनफॉर्चुनेटली तस्वीरें नहीं मिली। Now me and my wife, we live with each other. That's the greatest gift which your companion gives to you by deciding to, by agreeing to live with you. So she lives with me. पर तस्वीरें कहाँ मिल गई हैं? वो अलग है, मैं अलग हूं। तस्वीरें तो नहीं मिल सकती, बट दिल तो मिले हुए हैं ना। दिल मिलना ही संभव है, तस्वीरों का मिलना संभव ही नहीं है। Materials can never meet. Even the electrons, they've tried since millions of years, since the beginning of time, they've tried to meet the protons, the nucleus, but आज तक मिल तो नहीं पाए। इसीलिए एटम इज एन एटम। शुरुआत से पृथ्वी सूर्य के अराउंड घूम रही है कि शायद किसी दिन मिल जाऊं। नहीं मिल सकती, बिकॉज मटेरियल्स कांट मीट, इसी आशा में, छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा, इसमें यही तो आशा है ना पृथ्वी की, कि किसी दिन मैं सूर्य से मिल जाऊंगी। मगर सूर्य, दोनों को पता है कि तस्वीरें नहीं मिलेंगी कभी भी, हमारे दिल मिले हुए हैं, वो बहुत है बस। दिलों का मिलना है सब कुछ मिल जाना। जब दिल मिल जाते हैं तो और चाहिए क्या? तस्वीरां ना मिलियां, दिल, दो दिल मिल बैठे। मिट्टी न फरोल पागला। मटीरियल्स में नहीं, मिट्टी न फरोल मतलब बिखेन से काहे रच्यो। Bodies can only see each other for a while, can touch each other for a while. Thereafter, दिल मिल बैठे, मेरी बात बन गई। दिल मिल बैठे तो वाहेगुरु हो गया। Somebody asked me, don't you miss your guru? I looked at him, I said, Guru doesn't live outside you, Guru lives inside you. If he lives outside you, he's not yet your guru. He's just been imposed upon you by traditions and by the family pressures. ये हमारा गुरु है जी, मैं हिंदू हूं जी, कृष्णा मेरे गुरु। अरे ये तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल है सब। गुरु तो वो होता है जिसे दिल मिल जाए, और जब दिल मिल गया तो फिर चाहिए ही क्या। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। वो तो मिल गया तो बस मिल गया, अभी क्या, और अभी तो फिर कुछ चाहिए नहीं ना जिंदगी में। सो ब्लेस योरसेल्फ by realizing that you are made up of all the five elements, and you are all the five elements at every point of time. Every moment, you are all the five. Don't think about tomorrow. Now, now. You are Paramatma Tattva, Akash Tattva also. You are Guru Tattva also. You are Agni Tattva also. And you are Man also. And you are the body also. Body will become dust one day. No, no, that's a wrong statement. Body is already dust.
Mind is already water flowing down. Intellect is already on fire, but it's also light. And your own dil, chitta is already गुरु तत्व. क्योंकि दिल ही तो है ना जहां ठंडक महसूस होती है. हवा की ठंडक वायु का बना हुआ है. पान पवन गुरु. पवन ठंड है आपके अंदर. कहते हैं ना ठंड रख. पंजाबी में कहते हैं ठंड रख. इंग्लिश में कहते हैं कूल इट कूल डाउन. ठंड रख. रिलैक्स. बाणीवुड से रहाओ रहाओ. मगर हम समझते नहीं. दिल की है धड़कन. ठहर जा. मिल गई मंजिल मुझे. सभी शब्द तो सेम है ना. रहाओ. ठाड़े रहियो. ओ बांके यार. ठहर जाओ. पाकीज़ा का गाना है. ठाड़े रहियो. ओ बांके यार. हरे राम. रिलैक्स. रिलैक्स. Bless yourself. Bless the world. Nothing to be achieved. You're perfect. Hare Ram. Vaheguru. Hare Krishna.